जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नाइट ऑफ क्लासेस में। जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी एशियन हिस्ट्री के लिए, ठीक है। हमने पहला क्लास कवर कर लिया था जिसमें हमने चैप्टर 1 प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इसी सीरीज को हम आगे ले जाते हुए चैप्टर सेकंड पे पहुंचे हैं एंड वो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इससे पहला वाला जो चैप्टर वो जरूर देखना क्योंकि उससे रिलेटेड ही हम आगे चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है क्योंकि एशियन हिस्ट्री की शुरुआत ही वहीं से हुई है, ठीक है। कि हमने क्या क्या स्टार्टिंग में किस तरीके से सारी चीजें उभरते हुए आई है, किस तरीके से कल्टीवेशन नहीं हो रहा था, देन कल्टीवेशन हुई है। एंड उसी के बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हम जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं इनके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो या तो आप मेरे नोट्स बना सकते हो या फिर अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर सबसे पहली बात करूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो यहाँ पे मैंने इसका कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट दिया है जो कि आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं ताकि मेंस में भी अगर पूछ ले तो आप इनके ब्रीफ पॉइंट्स दे सको, या फिर अगर आप प्रीलिम्स के लिए लिखो तो छोटे छोटे की पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगेन्स विद द बर्थ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। जहां पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात होती है तो ये शुरुआत होती है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर इनके साल की बात करूँ तो इट फ्लरिश्ड अराउंड 2500 BC in the western part of South Asia, in contemporary Pakistan and the western India. ओके, तो ये जो ज्यादातर इनके साइड्स भी अगर आप पढ़ोगे तो पाकिस्तान के साथ साथ ये जो हमारे इंडिया का वेस्टर्न साइड है, यानी वेस्टर्न साइड वाली चीजें हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। यहीं की चीजें ज्यादातर आएगी। यहीं पे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कह रहा है द इंडस वैली वाज होम टू द लार्जेस्ट ऑफ अ फोर एशियन अर्बन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये एक चार लार्ज एशियन अर्बन सिविलाइजेशन के साथ मिलके बनाए। जैसे कि हम इजिप्ट की बात करते हैं, मेसोपोटामिया के बारे में सुना होगा, इंडिया का सुना होगा एंड चाइना का सुना होगा। तो ये जो चार है बहुत ही बड़े फोर एशियन अर्बन सिविलाइजेशन है, ठीक है। जो कि हमें इजिप्ट में देखने को मिला, मेसोपोटामिया में देखने को मिला, इंडिया में और इसके साथ साथ चाइना में भी देखने को मिला, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें तो इंडिया के रिलेटेड ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो एक बार इजिप्ट और मेसोपोटामिया के बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट लाइन कह रहा है इन 1920 द आर्कियोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कैरिड आउट एक्सकवेशन इन द इंडस वैली वेयर इन द ruins ऑफ अ टू ओल्ड सिटीज। तो जब यहाँ पे 1920 में खुदाई स्टार्ट हुई थी तो वहां पे इन्हें दो बेहतरीन सिटी मिली थी, जिसको हम जिसके नाम पे हम जान मतलब जो हम नाम से जानते हैं मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, ठीक है। मोहनजोदारो वाली जो मूवी है बहुत ही बेहतरीन है, वहां पे लव ट्रायंगल को छोड़ के अगर बाकी चीजें देखोगे बहुत ही अच्छी है। तो एक बार वो मूवी भी देख लेना, साथ ही साथ मनोरंजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो दो बेहतरीन सिटी मिली है, सबसे पुरानी सिटी वो थी मोहनजोदारो और साथ साथ हड़प्पा, ठीक है। यहीं पे अगर 1924 में बात करूँ तो जॉन मार्शल जो थे वो थे हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, ठीक है। यहीं पे वो अनाउंस करते हैं द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड। ये दुनिया को बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल रही है, ठीक है। अगर सिंपल सी बात करें तो फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1921 एट हड़प्पन इन पंजाब एंड 2022 में हमें मोहनजोदारो जो है वो सिंध की यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे हड़प्पा एंड जोदारो की बात करूँ तो ये दोनों चीजें अभी ना पाकिस्तान में ही है, ठीक है। यहीं पे अगर साथ ही मैं बात करूँ द फर्स्ट टाइम द ब्रॉन्ज was used by Indus Valley civilization people. Okay, that is also called Bronze Age civilization. तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे कि कहाँ से क्या क्या चीजें मिली। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट टाइम द ब्रॉन्ज was used by Indus Valley civilization people. That's why called Bronze Age सिविलाइजेशन। ओके, इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं बिकॉज यहाँ पे पहली बार ब्रॉन्ज का यूज देखने को मिला है, ठीक है। ये याद रखना। एंड यहाँ पे अगर देखें तो
52 सिटीज हमें देखने को मिली है, सेटलमेंट्स देखने को मिला है, जो कि बिलोंग करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। एंड यहाँ पे अर्बन प्लानिंग बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला है। तो फर्स्ट अर्बन यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट अर्बन सैनिटेशन सिस्टम भी हमें यहीं से देखने को मिला है, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, अम, जैसे कि स्प्रेड ओवर। चलो इसके बाद हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली है, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि जॉन मार्शल जो थे ये डायरेक्ट, यहाँ पे देखने को मिला कि ये हमारे डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है, एएसआई के। यहीं पे आप अपनी कॉपी में इस तरीके से बना सकते हैं कि जो हमारी सबसे पहली साइट है जिनकी हम बात करेंगे वो है हमारी हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो कि अभी के तौर में देखा जाए तो पाकिस्तान में है। इसकी खुदाई की थी दयाराम साहनी जी ने, ठीक है, दयाराम साहनी, जिनको हम D.R. साहनी के नाम से भी जानते हैं। एंड इन्होंने की थी 1921 में, ठीक है। ये लोकेशन अगर देखा जाए तो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जो कि अभी हाल ही में पाकिस्तान में, ठीक है। यहीं पे हमें क्या क्या देखने को मिला, तो यहाँ पे हमें बुल्लोक कार्ट्स देखने को मिले, ग्रैनरीज देखने को मिले, सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी देखने को मिला है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है मैच करने के लिए कि हड़प्पा हो गया, चंदहुद्रो हो गया, तो इन सब चीजों में क्या क्या मिला, तो ये देखना हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी खुदाई किसने की, ठीक है। तो साइट्स में सिर्फ दो चीज याद रखना कि इसकी खुदाई किसने की थी, कब की थी, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली थी। तो यहाँ पे अगर हड़प्पा का देख लिया कि D.R. साहनी जी ने की थी 1921 में, और यहाँ पे हमें ये सारी चीजें देखने को मिली है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे नहीं गिवन है वो मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हमें ये जो स्वास्थ्य चिन्ह है, तो ये भी हमें यहाँ पे इसका फिगर देखने को मिला है, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं गिवन था इसलिए मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे साथ ही साथ तांबे वाली चीजें भी मिली है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। एंड साथ ही साथ हमें काजल भी मिला है। एंड अगर बोलो कॉपर मिरर, कॉपर मिरर भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है, कॉपर मिरर भी मिला है। शिवलिंग भी हमें यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि क्वेश्चंस में आता रहता है, ये तो हो गया, शिवलिंग हो गई। एंड यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट R37 कब्रिस्तान, ठीक है। तो ये भी हमें हड़प्पा में देखने को मिला है। तो इन तीनों के साथ साथ ये चीजें भी याद रखना जो मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोहनजोदारो की, ठीक है। माउंड ऑफ डेड इन्हें कहते हैं, ये यहाँ पे गिवन। इसकी खुदाई जिन्होंने की थी उनका नाम था D.R. बैनर्जी, और इन्होंने 1922 में की थी, ठीक है। अगर इसके लोकेशन की बात करूँ तो ये सिचुएटेड है ऑन द रिवर इंडस, ठीक है। एंड ये आता है मतलब पंजाब में था, लरकना डिस्ट्रिक्ट, जो कि पंजाब में था, और ये अभी के तौर पे पाकिस्तान में ही है। यहाँ पे हमें जो देखने को मिला है वो है ग्रेट बाथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सील्स ऑफ पशुपति महादेव, यहीं पे हमें स्टीटाइट स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन देखने को मिला है, एंड द पीस ऑफ वुमेन क्लोथ। तो मोहनजोदारो के ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली है। एंड ग्रेट बार्थ गिवन है, ग्रैंडरी गिवन है, पशुपति सील देखने को मिला है, बियर्ड मैन देखने को मिला है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, यस, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे बन रखे हैं मोहनजोदारो को लेके, तो ये तो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं शुत्रा गंदोर, ठीक है। तो यहाँ की बात कर लेते हैं, तो इसको इन्वेजन किया था, मतलब खुदाई की थी स्टीन ने इन 1929, एंड द लोकेशन इन साउथ एंड वेस्टर्न बलोचिस्तान में, ठीक है। तो ये अभी देखा जाए तो पाकिस्तान से भी आगे में है, दास्त रिवर पे। एंड यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मिली है वो है एक ट्रेड पॉइंट था ये बिटवीन हड़प्पन एंड वैली बेबीलोन, ठीक है। तो ये एक ट्रेड पॉइंट था, इस तरीके से ये भी याद कर सकते हैं। लेकिन चंद हुदरो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें बीड मेकर शॉप मिले हैं, साथ ही साथ फुट प्रिंट ऑफ डॉग केसिंग अ कैट मिला है। और इसकी खुदाई की बात करूँ तो N.G. मजूमदार ने किया था इन 1931, एंड ये रिवर सिंध पे है, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अमरी की। अमरी की खुदाई की थी M.G. मुजुमदर ने, जिसके ऊपर हमने देखा हाँ, तो ये भी सेम ही थे।
और इन्होंने ये की थी 1935 में। ये है ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड यहाँ पे एंटल ऑफ एविडेंस मिले हैं, ठीक है। एक बार मैं ये चाहूंगी कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ना, एक बार इनकी फोटो आप विजिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फोटो लगा नहीं पाई हूँ क्योंकि एक चार्ट बन गया था ये। तो एक बार आप फोटो विजिट कर लेंगे तो आपको वो दिमाग में इमेज रहेगी एंड पता रहेगा कि हाँ ये चीज यहाँ पे मिली है। यही कालीबंगा जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं, ये है हमारा राजस्थान में, ठीक है। इसका खुदाई किया था घोष जी ने इन 1953 और ये हमारे राजस्थान में ऑन द गागर रिवर, ठीक है। इसी के साथ हमें यहाँ पे फायर अल्टास मिले हैं, कैमल बोन्स मिले हैं, वुडन प्लग मिले हैं, ठीक है। और जुते हुए खेत आ जाते हैं ना क्वेश्चन में, तो यही चीज है वो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये था, हमने बात कर लिया काली बंगा के बारे में। यहाँ पे हमें कच्चे एंड पक्के ईंटें मिले हैं, ठीक है। जुते हुए खेत देख लिया, वुडन ड्रेनेज सिस्टम देख लिया। बताओ मतलब उस टाइम पे भी ये इतना हाइजीन के थे कि इनका जो ड्रेनेज था ना वो भी कवर रहता था या फिर एकदम साइड से जाता था घर से, ठीक है। तो यहाँ पे वुडन ड्रेनेज सिस्टम दिखा, काली मिट्टी की गुड़िया चूड़ियां भी दिखी, अच्छा। तो यहाँ पे लिख लेना बैंगल्स भी मिले हमें, ठीक है, बैंगल्स एंड फायर्स, ओके। तो अब आता है हमारा लोथल। लोथल से भी बहुत क्वेश्चंस देखने को मिले और ये हमारा इंडिया में है, सिचुएटेड 80 किलोमीटर साउथ ऑफ अहमदाबाद, ओके। तो यहाँ पे गुजरात में हमें ये देखने को मिला अहमदाबाद। इनकी जो खुदाई थी ये की थी आर राव इन 1953 में। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉकयार्ड, याद रखना। एंड यहाँ पे फर्स्ट मैनमेड पोर्ट मिला, राइस हस्क मिला, सॉरी, चेस प्लेइंग मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चेस मिला एंड इसके साथ साथ और इम्पोर्टेंट चीजें मिली है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपके लिए। डॉकयार्ड हमने लिख लिया, चेस लिख लिया। यहाँ पे हमें अम हाथी चलो आटा चक्की मिला, मम्मी, जो मम्मी बनाने की प्रक्रिया थी ना, मम्मी, अरे मम्मी वाली मम्मी नहीं, मम्मीज बनाने की जो प्रक्रिया थी वो यहीं से स्टार्ट हुई है, इनका प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनको देखने को मिला है एंड साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पे हमें राइस हाउस भी देखने को मिला। अच्छा, राइस हाउस यहाँ पे लिखा है, चलो अच्छी बात है। यहीं पे कपल बुरिया बुरियल भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं लोथल के। यहीं पे नेक्स्ट बात करते हैं शुर्कटोटा। तो ये मैंने ऊपर शायद कौन सा पढ़ाया था, यहाँ पे कुछ शुद्ध का जेंडर था एंड अब आता है सुरकोटा, ठीक है। तो ये है हमारा इंडिया में, इसकी खुदाई की थी जेपी जोशी ने 1964 में। ये होता है हमारे गुजरात में और यहाँ पे हमें बोन्स देखने को मिले हैं, बीट्स देखने को मिले हैं। बोन्स किसके, हॉर्स के, ये चीज याद रखनी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बनावली। बनावली जिसकी खुदाई की थी आर एस बिष्ट ने 1974 में और ये हमारा हरियाणा में आता है, डिस्ट्रिक्ट हिसर। एंड यहीं पे बात करूँ तो यहाँ पे बारले इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीट्स तो हमें बहुतों में देखने को मिला है तो ये क्वेश्चंस में नहीं भी आ सकता है। एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर, हमें इसके एविडेंस भी यहाँ पे देखने को मिले, चलो ठीक है। यहाँ पे हो गया सुरकोटा एंड यहाँ पे बोन्स ऑफ हॉर्सेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं धोलावीरा एंड धोलावीरा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारे इंडिया में ही है। यहाँ की खुदाई की थी आर एस बिष्ट ने 1985 में। ये हमारा गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ के पास। एंड यहाँ ही पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमें वाटर रिजर्वियर मिला, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम भी देखने को मिला, ठीक है। यहीं पे एक और चीज लिख लेना, साथ ही साथ यहाँ पे हमें स्टेडियम भी देखने को मिला एंड इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे साइन बोर्ड भी मिला है, ठीक है, साइन ऑफ बोर्ड, साइन ऑफ बोर्ड जहाँ पे 10 साइन ऑफ बोर्ड मिला एंड इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 10 लेटर स्क्रिप्ट देखने को मिला है, ठीक है। 10 लेटर स्क्रिप्ट, ठीक है। अगर मैं आपको एक बार 10 लेटर स्क्रिप्ट दिखाऊं नेट पे, मिनट, जो ढोला बीरा में मिला है, ओके, 10 लेटर स्क्रिप्ट, ये रहे। तो इस तरीके से हमें 10 लेटर स्क्रिप्ट देखने को मिला है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहीं पे ले जाओ तो ये वाली चीज हो गई। तो ये इस तरीके से अगर आप फोटो देखोगे ना तो थोड़ा दिमाग में रहता है कि हाँ ये चीज 10 लेटर है, तो ये ढोला वीरा में देखने को मिली है, ठीक है। यहाँ पे हमारा होता है ढोला वीरा खत्म।
अब यहाँ पे हमने सारी चीजें कवर कर ली कि किसने खोज करी, कब खोज करी, कौन से बैंक ऑफ रिवर पे है, इसका सिचुएशन जगह कौन सी है, एंड इसी के साथ साथ वहां पे क्या क्या चीजें मिली हैं ये भी हमने कवर कर लिया। कुछ चीज है जो यहाँ पे कवर नहीं हुई है, उसमें एक शायद बच रहा है, वो है हमारा रोपर। नहीं, रोपर हमने, यस, रोपर यहाँ पे गिवन नहीं है, तो यहाँ पे मैं रोपर के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे लिख लेना, रोपर। एंड ये हमारा आ जाता है पंजाब में, ठीक है। यहीं पे ये डिस्कवर्ड बाय था राजा कॉल्ड रोकेशर, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें एविडेंस मिला है जो, वो है हमारे एविडेंस ऑफ बरिंग डॉग बिफोर ह्यूमन बुरियल, ठीक है। तो ये थोड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन बुरियल से पहले बरिंग डॉग देखने को इसके एविडेंस हमें मिले हैं, ठीक है। तो ये रोपर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट से। कोई चीज छूटनी चाहिए, भले ही आपका नोट थोड़ा ज्यादा बन जाए, लेकिन याद रहनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया हड़प्पन के बारे में, मोहनजोदारो के बारे में, ढोलावीरा, लोथल, चंद्रहुद्रो। एंड यहीं पे बात करें एक और, चलो ये सारा हमारा कवर हो जाता है, ठीक है। हमने सारे साइट्स कवर कर लिए, तो ये आप नोट्स बना लेना। यहीं पर अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ूं, फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पे हमें 3 फेज देखने को मिले हैं, वो है हमारे अर्ली हड़प्पन, मैच्योर एंड लेट हड़प्पन, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लेंगे, इनका पीरियड भी गिवन है, तो ये भी आप देख सकते हैं। यहीं पे अगर हम इन यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा है, द हड़प्पन कल्चर वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज थी कि वहां पे टाउन प्लानिंग देखने को मिला था, ठीक है। किस तरीके से लोग रह रहे थे लोअर एरिया पे, सीटाडेल पे, ये सारी चीजें भी जरूरी हो जाती है देखने को, ठीक है। यहीं पे अगर नेक्स्ट बात करें, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ईच हैड इट्स ओन सिटाडेल एंड एक्रोलिथ, which was probably occupied by members of a ruling class। तो हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि यहाँ पे सिटाडेल्स होते हैं, ठीक है। कि एक सिटाडेल्स अगर मैं नेट पे दिखाऊं किस तरीके से होते हैं, एक मिनट, तो यहाँ पे हम सिटाडेल देख लेते हैं। इस तरीके से ना, ये जो है ऊपर की तरफ किस तरीके से लोअर में होता था सिटाडेल, देन ऊपर में होता था, ऊपर में रूलिंग क्लास रहती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी उस टाइम पे भी चलती थी। तो यहाँ पे हमें हड़प्पन एंड मोहनजोदारो में दोनों साइड इसका ओन सिटाडेल या फिर एक्रोपोलिस देखने को मिला है। यहीं पे नेक्स्ट बात करें, बिलो द सिटाडेल इन ईच सिटी ले अ लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक्स हाउसेस। तो मान लो यहाँ पे है सिटाडेल, ठीक है, यहाँ पे है सिट, एंड इसके नीचे हमें देखने को मिलता है ब्रिक हाउसेस, ठीक है, जो कि हमारा लोअर टाउन था। एंड यहाँ पे हमें ब्रिक्स के हाउसेस देखने को मिले हैं, साथ ही साथ ये कॉमन पीपल यहाँ पे रहते थे। एंड जहाँ पे ये सीटेड होगा, यहाँ तो बट ऑब्वियस है कि रूलिंग क्लास रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, द रिमार्केबल थिंग्स अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द हाउसेज इन द सिटीज इज दैट दे फॉलोड द ग्राइड सिस्टम। ये हमें पता है, ग्रेन सिस्टम। एंड यहीं पे हमें ग्रैनरीज देखने को मिला है, जहाँ पे वो चीजें करवाते थे, रखते थे, ठीक है। एंड यूजेस ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी हमें देखने को मिला है, चाहे वो इजिप्ट की बिल्डिंग हो या फिर ड्राइड ब्रिक्स हो, तो यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स यूज होते थे। ड्रेनेज सिस्टम की बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन था उस टाइम में, इस तरीके से हाइजीन की ख्याल रखते थे कि उसको कवर करके रखते थे ड्रेनेज चीजों को, ठीक है। तो अगर मैं ड्रेनेज सिस्टम दिखाऊं मोहनजोदारो का, तो ये भी बहुत बेहतरीन है। हम्म, यहाँ देखते हैं ड्रेनेज, इस तरीके से ये रखते थे ड्रेनेज सिस्टम को, और देखो किस तरीके से इतना बेहतरीन था कि यहाँ पे इसको ईंट से कवर कर देते थे, ठीक है।
तो उस टाइम में हाइजीन का बहुत ही बेहतरीन ख्याल रखते थे। यहीं पे आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। द हड़प्पन विलेजेस मोस्टली सिचुएटेड नियर द फ्लड प्लेन प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड ग्रेन लाइक व्हीट हो गया, वाले, रे, पीस, सीसम, चिकपी, मस्टर्ड, ये सारी चीजें वो प्रोड्यूस करते थे क्योंकि ये नियरेस्ट फ्लड प्लेन एरिया में रहते थे। ठीक है। मिलेट्स आर ऑल्सो फाउंडेड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात, एंड मिलेट्स हमें गुजरात के साइट्स पे भी देखने को मिला है। वाइल राइस यूजेस आर रिलेटिवली रेयर, राइस बहुत कम मिले हैं, लेकिन अगर राइस हर्स्ट की बात करें तो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा है, राइस हस्क हमें लोथल में देखने को मिला। ठीक है। यही नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। The Indus people were the earliest people to produce cotton। ये हो जाता है इम्पोर्टेंट चीज, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले कॉटन को प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके इकोनॉमी की। तो सबसे पहला पॉइंट है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन द लाइफ ऑफ द इंडस पीपल इज विटनेसेस बाय प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस सील्स, यूनिफॉर्म स्ट्रिप, एंड साथ ही साथ हमें रेगुलेटेड वेट एंड मेजर्स वाली चीजें भी मिली है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट भी याद रखना कि वेट एंड मेजर की चीजें भी मिली, यानी यहाँ का जो इकोनॉमी होगा बेहतरीन होगा, ट्रेड भी हो रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत सारी न्यूमरस चीजें मिली है, जैसे कि सील्स पे हमें लिखा हुआ मिला, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मिले हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें शो करती है कि इस टाइम में बेहतरीन इकोनॉमी भी थी, एंड यहाँ पे ट्रेड भी देखने को मिला था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा था हड़प्पन्स कैरिड ऑन कंसिडरेबल ट्रेड इन स्टोन, मेटल, शेल, एसेट्रा। एंड इस टाइम में जो ट्रेड होता था वो ज्यादातर चीजें होती थी स्टोन, मेटल, शेल्स की ट्रेड होती थी। ठीक है। व्यापार होता था। मेटल मनी वॉज नॉट यूज्ड एंड ट्रेड वॉज कैरिड बाय बार्टर सिस्टम। यहाँ पे हमें बार्टर सिस्टम देखने को मिला है, ना कि हमें मेटल मनी। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दे प्रैक्टिसेस नेविगेशन ऑन द कोस्टल ऑफ अरेबियन सी, नेविगेशन के लिए भी उनके पास चीजें थी। दे हैड सेट अप अ ट्रेडिंग कॉलोनी इन नॉर्थर्न अफगानिस्तान विच एविडेंटली फैसिलिटेटेड ट्रेड विद सेंट्रल एशिया। तो हमें यहाँ पे एक ट्रेडिंग कॉलोनी भी मिला है नॉर्थर्न अफगानिस्तान में, जो कि शो करता है कि हमारा सेंट्रल एशिया के साथ भी ट्रेड हुआ होता था उस टाइम। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्राफ्ट के बारे में। द हड़प्पन वॉज वेरी वेल acquainted with the manufacturing and the use of bronze, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे सबसे पहले ब्रॉन्ज का यूज हुआ था, इसलिए हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कॉपर्स वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ खेतरी कॉपर माइंस, जो कि आज भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। खेतरी कॉपर माइन हमारा गुजरात में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड द टिन वॉज प्रोबेबली ब्रॉड फ्रॉम अफगानिस्तान, एंड उस टाइम में जो टिन था वो हम अफगानिस्तान से लाते थे। ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट, टेक्सटाइल impressions have also been found on several objects. Huge brick structures suggest that bricklaying was an important craft. It also attests the existing of a class of mason। तो यहाँ पे हमें ब्रिक लिंक चीजें भी मिली है, टेक्सटाइल भी देखने को मिला। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं आपको तो हड़प्पन प्रैक्टिस बोट मेकिंग, यहाँ पे वो लोग बोट भी बनाते थे। बीड मेकिंग जो कि स्टोन से चीजें बनती थी। सील्स मेकिंग, टेराकोटा, टेराकोटा तो आपको पता ही होगा, टेराकोटा एक बार दिखा देती हूँ। अम इस तरीके से जो चीजें होती थी ना बनी हुई, ये हमारी होती थी टेराकोटा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हमें गोल्ड स्मिथ मेड ज्वेलरी और सिल्वर, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन से हमें यहाँ पे स्टोन, गोल्ड, इन सब की ज्वेलरी भी मिली है। ठीक है। चाहे वो कुछ प्रीशियस स्टोन्स होते हैं जैसे ग्रीन वगैरह, आपको याद आ नहीं रहा होगा, एक बार मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से चीजें भी, ठीक है, यहाँ पे मिल गया। चाहे आप ये वाली देख लो, यहाँ पे किस तरीके से स्टोन है, एक ग्रीन है, इस तरीके जो स्टोन हमें देखने को मिलते हैं ना, इनकी भी ये लोग ऑर्नामेंट्स बना के पहनते थे। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलीजन की। अब यहाँ पे इन हड़प्पा न्यूमरस टेराकोटा फिगर्स ऑफ वुमेन हैव बीन फाउंड।
तो हमने पढ़ा जिस तरीके से टेराकोटा होता है, जैसे छोटे-छोटे खिलौने जो होते हैं, यहाँ पे हमें वुमन के खिलौने भी देखने को मिले, जहाँ पे ये लोग उनकी पूजा करते थे, ठीक है? इन वन फिगरीन अ प्लांट इज़ शोन ग्रोन आउट ऑफ तो यहाँ पे आप अगर आप एक बार सर्च करोगे ना रिलीजन के बारे में, मतलब टेराकोटा का जो वुमन फिगर था, एक गॉड के रूप में आपको दिखेगा नेट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, द हड़प्पन देयरफॉर लुक्ड अपॉन द अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस and worshipped her the same manner as the Egyptian worshipped the Nile goddess Re। तो ये तो अच्छे से पता है कि इजिप्टियन जो है वो वर्शिप करते हैं ना नाइल गॉडेस रिवर की। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो हड़प्पन टाइम था, यहाँ पे देखने को मिला है कि वो फर्टिलिटी गॉडेस को एकदम प्रे करते थे, ठीक है, वर्शिप करते थे। यहीं पे अगर मेल मेल डेटी की बात करें तो यहाँ पे मेल डेटी इज रिप्लेस्ड ऑन अ सील विद थ्री हॉर्न हेड्स रिप्रेजेंट द सिटिंग पोस्चर ऑफ योगी। एंड यहाँ पे अगर मेल डेटी की बात करूँ, डाइटी की बात, तो यहाँ पे एक बार शिव पशुपति को देख लेते हैं। इस तरीके से हमें देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पशुपति महादेव की, इनकी फोटो दिखा देती हूँ। पशुपति महादेव सील। तो ये सील याद रखना बिकॉज यहाँ पे हमें देखने मिला है, ये देखो जैसे ये फोटो है ना, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इस फोटो को, ये देखो ये वाली जो फोटो है यहाँ पे, ये देखना जरूरी है बिकॉज यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया था। और ये जो हमारे पशुपति महादेव जी की सील मिली है, यहाँ पे दो हॉर्न है, ठीक है, एंड तीन फेस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि यहाँ पे इनके फेस कितने हैं, तो याद रखना तीन फेस है एंड दो हॉर्न है, ठीक है। तो ये मैं दिखाना चाहती थी, इसको करते हैं साइड। यहीं पे हम आगे बात कर लेते हैं। दिस गॉड इज सराउंडेड बाय एन एलिफेंट। यहाँ पे देखने मिल रहा है कि ये वाली गॉड जो है पशुपति महादेव, ये सराउंडेड बाय एलिफेंट है, टाइगर है, साथ ही साथ राइनोसॉरस की भी फोटो देखने को मिलती है। अगर इनको बड़ा कर दूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एलिफेंट है, राइनोसॉरस है, साथ ही साथ टाइगर है, ठीक है, बफेलो भी है। बफेलो कहाँ है? यहाँ है नीचे। और इनके फीट अपेयर टू डियर एंड यहाँ पे डियर भी है, ठीक है। और ये हमारी फोटो हो जाती है पशुपति महादेव जी की, ठीक है। यहीं पे न्यूमरस सिंबल ऑफ फलूज एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मेड अप ऑफ स्टोन हैव बीन मेड। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सील्स मिले जहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी रिप्रेजेंट है। द पीपल ऑफ इंडस रीजन ऑल्सो वर्शिप ट्रीज एंड एनिमल। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ये लोग वर्शिप कर रहे थे एनिमल को और ट्री को भी, ठीक है। The most important of them is the one-horned unicorn, which may be identified with the rhinoceros, and the next important was a humped bull। ठीक है, humped bull। and humped bull के बारे में दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे। उनकी सील जो होती है वो इस तरीके से थी, ये, ठीक है, humped bull इस तरीके से उनकी सील थी। यहीं पे नेक्स्ट बढ़ते हैं अब बात हो जाती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हमने पढ़ा, इतना कुछ हुआ तो फिर वो डिक्लाइन क्यों कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंड अराउंड 1800 BCE, बट द एक्चुअल रीजंस बिहाइंड इट्स डिमिस आर स्टिल डिबेटेड। तो यहाँ पे अगर एकदम एक्चुअल रीजन की बात करूँ तो अभी भी उस पर डिबेट चलती है। कोई लोग कहते हैं इसलिए हुआ, कुछ कहते हैं इसलिए होगा, हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हम एक पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इनके बारे में पढ़े तो जैसे वन थ्योरी क्लेम दैट इंडो यूरोपियन ट्राइब, एक थ्योरी कहता है कि इंडो यूरोपियन ट्राइब जो थे, आर्यंस आ गए थे इस जगह पे और इसलिए यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी, ठीक है। जैसे कि पहला थ्योरी कह रहा है कि आर्यंस आ गए थे यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे दूसरा जो ऑन द अदर हैंड कुछ लोग कहते हैं कि ये एक नेचुरल फैक्टर था कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हुई थी, फ्लड, डिजास्टर, जियोलॉजिकल क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा बारिश हो गई, यहाँ पे रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो गया, यहाँ पे कुछ उगने नहीं लगा, ड्राई हो गया, तो इस वजह से लोग यहाँ से चले गए, ठीक है। तो दो रीजन याद रखना डिक्लाइनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला है कि आर्यन लोग आ गए थे, इन्वेड कर दिए थे इस जगह को और वहां से हटा दिया था इन लोगों को।
दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे एक नेचुरल फैक्टर्स हुआ था, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा पैटर्न चेंज हुआ रेनफॉल में, क्लाइमेटिक इतना चेंज हुआ कि ड्रॉट पड़ने लगे, तो यहाँ पे खाने की चीज़ें भी नहीं हुआ और लोग यहाँ से चले गए, ठीक है? तो ये था पॉइंट्स, यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहीं पे हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है, ठीक है? चैप्टर 2 जहाँ पे हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कवर कर ली, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, इसी के साथ-साथ इनके सारे साइट्स, किसने खोदे, कहाँ खोदे, क्या मिला, सब देख लिया हमने। इसी के साथ-साथ टाउन प्लानिंग क्या थी यहाँ पे, एग्रीकल्चर क्या था, इकोनॉमी क्या थी, क्राफ्ट क्या था, एंड यहाँ पे सील्स के बारे में भी देख लिया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पशुपति महादेव सेल, ठीक है? इसी के साथ-साथ एक हमें पता चला कि यहाँ पे वर्शिप होने लगी गॉडेस वुमेन की, एंड साथ ही साथ ट्रीज एंड एनिमल्स की भी वर्शिप होने लगी, ठीक है? यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, एंड नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 3 ऋग्वेदिक एज, ठीक है? ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आएगा। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ ऋग्वेदिक